नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पूछने के बाद मैं चुप हुआ था कि आपकी मुस्कान देख सकूं, और मुस्कान के साथ साथ हम मिलकर चलते हैं ध्यान श्लोक की तरफ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के 16वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में अंतर क्या है, ये थोड़ा बहुत बताया गया है। और इसके बारे में बात करने से पहले हमारी परंपरा में सृष्टि कुछ नियमों को लेकर चलती है, ये बात बार बार आई है। बार बार आई है का मतलब है इसीलिए जो एक क्रम है वो हम देखते भी हैं। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, और हमें पता है भाई पृथ्वी परिक्रमा कर रही हैं, सूर्य की अपनी धुरी पर भी घूम रही हैं। तो कौन है वो जो इस सब इतने सारे जो बल विज्ञान हमें बता देते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और बहुत तरह तरह के मुझे याद नहीं आ रहा है, पर स्कूल में वो बहुत अच्छे से बताते थे। पर अब इन बलों के साथ में ये जो व्यवस्था है ये किसने की है? जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात भी करते हैं ना, तो वो कहते हैं ये उसके चारों ओर घूम रहा है, न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में है, वहां पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे। तो किसने सेटअप ऐसा किया है कि वो ऐसा करते ही जा रहे हैं? मतलब हमको कोई काम करने को कहता है तो कंप्यूटर हमसे बेटर कर लेता है, क्योंकि उसको तो याद रहता है। और हमारे पास ये जो महसूस करने की, सोचने की ताकत है, इसके इसको लेकर हम इसको अपना वरदान माने या अभिशाप माने, तो दोनों बातें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की प्रकृति के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं। और इसमें ये भी हो जाता है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। तो वो कहता है भगवत गीता जो है, जैसे हम बार बार याद करते हैं, अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा है। और ये बात बताई जाती है कि लक्ष्य है मुक्ति। हम कहते हैं मुक्ति का मतलब पलायन तो नहीं है। वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम मुक्ति को उसकी समग्रता से समझते नहीं हैं। हम अपने आप को छोड़ देते हैं मुक्ति के समय। छोड़ देने का मतलब है कि जो ये पहचान है हम इसको नकार देते हैं। वो नकारने का नहीं कह रहे हैं, वो स्वीकार के आगे जाने का, विस्तार को अपनाने का कह रहे हैं। तो बूंद अगर सागर में जाकर मिलती है तो वो अपने आप को छोड़ती थोड़ी बूंद तो रहती है, पर फिर वो सागर में जाती तो नए परिचय को अपना लेती, नए अस्तित्व में एक में खो जाती है। इस बात को अपने साथ रखते हुए अभी समय तो कम होता है, गप्पे मारने की बात नहीं, 5वें श्लोक में चल जाते हैं। तो 5वां श्लोक जो है वो कहता है, देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवी मभिजातोसी पांडव। इसका अर्थ है साहब कि हे पार्थ, नहीं, ये चौथे में चला गया था। वो कहते हैं ये चौथे को भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि उससे कनेक्ट होता हुआ है। उसमें ये बताया था ना कि हे पार्थ, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। तो पहले उन्होंने दैवी संपत्ति के भी बता दिए थे, वो तेज, क्षमा और बाहर भीतर की शुद्धि, शत्रु भाव का अभाव इत्यादि, अहंकार भी नहीं हो, ये सब बताए थे। तो दैवी संपदा और असुरी संपदा का जो फल है उसके बारे में इस श्लोक में बताया कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर। ये आश्वासन अर्जुन जी को दे रहे हैं कृष्ण भगवान, हमारे को भी दे सकते हैं, हम लेना चाहेंगे तो। हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो अब दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में इस बात को फिर से हम अपने लिए याद करें कि मोक्ष जो है इस संसार से, आवागमन के चक्र से मुक्ति जो है, वो जो दैवी संपदा है उससे संभव। तो लक्ष्य जीवन का वो है,
तो लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक है वो दैवी संपदा होगी, ऐसा हमने कहा, अगर हमने उस लक्ष्य को माना तो। हालांकि आसुरी संपदा अधिक हुई तो हम उस लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानते ही नहीं है। इस देह को अधिकाधिक सुख कैसे पहुंच जाए और इंद्रिय भोग करते हुए हम कैसे तृप्त हों, इसके लिए हम न्याय अन्याय की परवाह न करते हुए किसी और को कष्ट देकर भी अपने लिए सुख बढ़ाना हो तो कर दें। किसी को पीड़ा पहुंचाने में भी हमें कोई संवेदनशील भाव ऐसा नहीं आता हो जिससे लेकर हमें लगे कि भाई ये तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो वाले जो भाव हैं वो आसुरी और वो बांधने वाले भी हैं, और उनको लेकर दुख भी आएगा। पता ऊपर से नहीं भी चले उस वक्त में, क्योंकि अहंकार और जो इंद्रिय भोग का एक सुख लेने वाली वृत्ति है उसके चलते, पर बाद में पता लगेगा कि ये ठीक नहीं किया गया, क्योंकि मनुष्य का जो सिस्टम बना हुआ है वो प्रकृति के साथ एकमिक होने के लिए बना हुआ है। ये तो हम रोज देखते हैं, सूर्योदय होता है हमें अच्छा लगता है, और कई कोई स्थान ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ, यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो सूर्य के प्रकट रहने की अवधि है वो कम होती जाती है कभी कभी ठंड में, तो कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये सूर्य और चंद्र, इनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है, ये हमने कई बार देखा है। अब इसके बाद कृष्ण भगवान ने एक बहुत अच्छा आश्वासन, बहुत महत्वपूर्ण संबल प्रदान कर दिया अर्जुन जी को कि तुसी फिकर नॉर्मल, आप तो चिंता मत करो, क्योंकि आप दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। तो इस बात को अपने साथ रखते हुए कि हम दैवी गुणों को क्यों बढ़ाएं, वो क्लियर होना चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि क्षमाशीलता जो है, अरे क्षमाशील होता हूं मैं तो फिर मेरे अंदर वो जो टॉक्सिक एक सीक्रेशन है, या यहाँ पर जो अनावश्यक तनाव है, या मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा जो प्रफुल्लित होना है वो कुंठित हो जाता है, उससे मैं बच सकता हूँ। ये बात आती है देवी संपदा और जो सात्विक वृत्तियां उस दृष्टि से। तो छठा वाला जो श्लोक है वो कहता है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। तो अब पार्थ में सुनो का मतलब मेरी बात सुनो, ऐसा मुझे लगता है। तो देवी और असुर, इन दोनों सर्ग जो हैं, इनको बारे में बताते हुए इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। क्या क्या है? एक तो दैवी प्रकृति वाला है और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। उनमें से जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनके बारे में तो पहले वो बता दिया डिटेल में। अब जो बताएंगे 7वें श्लोक से, वो बताएंगे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के बारे में। तो देखिए, कई, मैं बचपन से ऐसा सुनता है, कई लोग कहते थे जो हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म है वो वस्तुतः कोई धर्म नहीं है, जीने की पद्धति है। तो एक दृष्टि से वो बात अपनी जगह ठीक है, पर हम जिस युग में रह रहे हैं तो इसलिए कोई आपके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि आप अमुक पद्धति से ईश्वर के साथ अपने एकत्व की अनुभूति करते हो। इसलिए हमें इस परंपरा से जो अनंत तक पहुंचने का एक पावन पथ है, उनके साथ अपने एक ये जो सांसारिक परिचय के स्तर पर जो हमारा अपनापन होना चाहिए उसको लेके उनकी सुरक्षा, और ऐसी परंपरा की सुरक्षा जिसमें मानव मानव में कोई भेद नहीं माना गया। तो देखिए, यहाँ पे धर्म के आधार पर भेद नहीं है, उनके गुणों के आधार पर है। जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा की बात आई है, जिसको लेकर के एक तो मुक्ति की तरफ जाता है, एक बंधन की तरफ जाता है, जो कि हमें जीवन में भी थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। तो वो ये नहीं कहा कि भाई अमुक पद्धति से ईश्वर तक जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। मूल बात मनुष्य की है, मूल बात आपकी और मेरी है। और ये जो श्लोक है इसके बारे में स्वामी शिवानंद जी महाराज ने थोड़ी बातें जो कही है, उसमें उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का भी उल्लेख किया है कि उसमें भी ये दो प्रकार के दैवी और आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं। और जैसे कि पहले अभी हमने याद किया, आगे के जो श्लोक हैं उनमें वो आसुरी संपदा को
जिनके अंदर है वो क्या क्या गुणों के कारण वैसी कही जाती है। तो ये इसलिए भी आवश्यक है, जैसे हमारे यहाँ डूज एंड डोंट्स होता है, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अपनाने के लिए हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे दूर रहने के लिए हैं, तो बचने के लिए हैं। इस बात के साथ साथ पुनः पुनः जीवन कल्याण से भरपूर है, मंगलमय है, और इस प्रकार का जो स्पंदन हमारे भीतर का है उसको जागृत करने में, हमारे भीतर की कृपा की नदी के प्रवाह को हमारे अनुभव तक पहुंचाने में जो कुछ हम करते हैं, शास्त्रों से जुड़कर साधना करते हैं, जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन सब का एक अपना सकारात्मक परिणाम होता है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता, क्षमा विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। आचार्य शंकर के ये वचन है कि मोक्ष का जो द्वार है वहाँ पर श्रम, इंद्रिय निग्रह और अपने तप करने के साथ साथ साधु पुरुषों के संग और चिंतन का अपना एक महत्व है। महत्वपूर्ण बातों के साथ आनंद लेने का अवसर आपने भी मुझे प्रदान किया। अपनी उपस्थिति से आपको भी प्रणाम करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना, विश्व में शांति हो ऐसी प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।